ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। हम आज कर्म फल व्यवस्था पर ये 17वीं चर्चा कर रहे हैं और इसमें कल हमने आत्मा और अनात्मा अर्थात अविद्या का जो चौथा भाग था कि मैं ज़्यादातर व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझते हैं, उसी की परवरिश के लिए लगे रहते हैं, लेकिन जो शरीर को चलाने वाला चेतन तत्व है उसकी किस प्रकार से उन्नति होगी, वो किस प्रकार से उन्नति को प्राप्त होगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती है और इसलिए वो दुखों में पड़े रहते हैं, 4 प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, यानी व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानता और बाहर की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये शरीर जो है परिणाम को प्राप्त होगा, एक दिन शमशान घाट ले जाया जाएगा, लेकिन ये आत्मा है, ये कैसा है, इसमें कोई विकार नहीं आता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको गड़ाया नहीं जा सकता, इसको कोई मार नहीं सकता, अर्थात यह अपरिणामी है, इसका कोई परिणाम नहीं हो सकता। ये पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है और अनंत है। काल की दृष्टि से जिसका अंत नहीं होता, इसलिए अनंत है। हाँ, स्थान की दृष्टि से जीवात्मा अनंत नहीं है, वह तो ईश्वर ही है। तो इस प्रकार जब हम स्वयं के विषय में जानेंगे और इसकी इच्छा क्या है, सुख की प्राप्ति और दुख से नितांत निवृत्ति, ये इसकी इच्छा है। लेकिन अज्ञान के कारण से ये संसार में ही सुख देखता है, इसलिए संसार के आकर्षण में फंसता है, स्वयं के बारे में इसलिए सोच नहीं पाता। और ईश्वर जो नित्य है, जो शाश्वत सुख दे सकता है, ये शरीर तो हमारे साथ एक निश्चित समय तक रहता है, लेकिन ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा से था, है और रहेगा, और हर जन्म में था और आगे भी जन्मों में रहेगा और मुक्ति में भी हमारे साथ रहेगा। जो ऐसा ईश्वर है उसकी सहायता व्यक्ति नहीं लेता है। तो इस आत्मा को न समझने के कारण से व्यक्ति मन को, बुद्धि को ही आत्मा समझ लेता है, जबकि ये सब जो हैं ये केवल साधन हैं। जिस प्रकार से कार हमारा साधन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पर है तो जड़ वस्तु। ये शरीर भी इसी प्रकार कार की तरह जड़ वस्तु है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये आत्मा तो निकल जाती है, तो ये शरीर कुछ कर सकता है क्या? फिर भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आती है कि वो जो चेतन तत्व था उसके लिए क्या किया गया, क्या प्रयास किए गए। प्रयास जितने किए गए वो तो केवल शरीर के लिए किए गए थे, और ये जो मन को, बुद्धि को या शरीर को जो आत्मा समझ बैठता है, इसी को तो अस्मिता क्लेश कहते हैं। और ये बहुत बड़ा क्लेश है जो अविद्या का एक भाग है। क्यों? क्योंकि उसमें शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा को हम शरीर समझ बैठते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी चेतन तत्व है, जो लिविंग सत्ता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, और उसको हम केवल एक मूर्ति में समझ लेते हैं, जो जड़ है, जो नॉन लिविंग है, जो मनुष्य की बनाई हुई है। और कमाल की बात तो ये है कि ईश्वर हमारे शरीरों को बनाता है और उनमें जीवात्मा का प्रवेश कराता है, जो कितने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, और मनुष्य कहता है कि हे ईश्वर, हम भी कुछ बनाते हैं, और वो ईश्वर को बना देते हैं।
तो इस प्रकार हम चेतन को अचेतन समझते हैं, अर्थात जो लिविंग है उसको नॉन लिविंग समझ बैठते हैं। शरीर में चेतना तो आत्मा की वजह से होती है, और जब चेतन तत्व बाहर चला जाता है तब शरीर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता और हम उसे शमशान ले जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को मूर्ति मान लिया और वह ना ही तो किसी दुष्कर्म जो उसके सामने हो रहा है उसको रोक सकती है, ना कोई चोरी कर ले जाए उसको रोक सकती है, ना कोई भी भोग्य पदार्थ है उसको खा सकती है। फिर भी हम उसको कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मुकुट लगाते हैं। ये विचार करने की बात है। और चोर चोरी ना कर ले जाए इसलिए तालों में बंद कर देते हैं। तो हम क्या ईश्वर का मान बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे चक्रवर्ती सम्राट को जो संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण संसार का राजा बन जाए और उसको हम एक कोठरी में बंद कर दें और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दें। इस प्रकार ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं से, इस प्रकार की परंपराओं से हम परमात्मा से विमुख होते चले गए। और जिनका हम सहारा तलाशते हैं उनसे ज्यादा राग रखते हैं। तो वे ना रहें और घर के वो हमारा साथ तो छोड़ ही देते हैं, तो हम तो घर के रहे ना घाट के रहे। तो शुद्ध स्वरूप ईश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए। जड़ और चेतन को अलग अलग समझना चाहिए, अर्थात जो नॉन लिविंग है उसको नॉन लिविंग समझें और जो लिविंग है उसको लिविंग समझें। तो संसार में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संसार है, इसमें ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं। तो उसमें ईश्वर लिविंग है, जितनी जीवात्माएं हैं वो लिविंग हैं, और ये जितना सृष्टि हम देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि, ये हमारे शरीर, ये सब जड़ हैं, ये हमारे प्रयोग के लिए हैं। अतः विद्या की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की विद्या जब आ जाएगी तो व्यक्ति दोनों प्रकार के कार्य करेगा। संसार के अंदर ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है ये भोग के लिए भी दिया है, और अपवर्ग अर्थात हम सांसारिक चीजों का प्रयोग करते हुए मुक्ति की तरफ बढ़ें, ये इस शरीर का उद्देश्य है। लेकिन हम तो अविद्या के चक्कर में घूम रहे हैं। इसको भव चक्कर बोलते हैं। भव माने संसार, और संसार का चक्कर, चक्कर वह होता है ना जो घूम कर उसी स्थान पर आ जाए। तो भव चक्कर भी नाम इसलिए पड़ा है कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में जाएं, पुनः जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस प्रकार की चीजें कब तक चलती रहेंगी? जब तक अविद्या होगी, अज्ञान होगा, इग्नोरेंस रहेगी। तो पुनः राग द्वेष उत्पन्न करना, जन्म हुआ और फिर राग द्वेष उत्पन्न कर लिया, तो फिर उसके संस्कार बने, संस्कार बने तो फिर वासनाएं बनी, वासनाएं बनी, फिर उन वासनाओं के कारण से और उन्हीं को लेकर के व्यक्ति जो है जन्म के बाद में मृत्यु, फिर उन्हीं के बाद में फिर उसी प्रकार की चीजें। तो कब तक चलेगा ये? तो इसके लिए जैसे हमने पहले बात चर्चा की, मैं और मेरे की पहचान करनी होगी। इसमें प्राय व्यक्ति निर्णित होता है, पहले से ही निश्चय किया होता है। मैं क्या हूँ ऐसा शरीर मानता है, मेरे क्या है जो मेरे सांसारिक बंधु बांधव हैं, पुत्र आदि हैं, उनको अपना मानता है। तो जब तक ये निर्णय रहेगा जो कि अविद्या से ग्रस्त है, तब तक इस प्रकार के भवचक्कर में व्यक्ति फंसा रहता है।
मैं वास्तव में कौन हूँ वह उसे पता नहीं होता। शरीर से संबंधित जो जड़ चेतन है वही मेरे हैं ऐसा मानता है। जब क्यों, क्या, कैसे ये विचार मन में आएंगे तो ही तो कोई खोज हो सकती है, रिसर्च हो सकती है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हों, चाहे वो साइंटिस्ट रहे हों, उन्होंने रिसर्च के आधार में क्या, क्यों और कैसे का प्रयोग किया। ऋषि दयानंद के मन में चिंतन आया कि मेरी भी मृत्यु होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की मृत्यु देखी जो उनको बहुत प्रिय थी। अब वो बहुत विचलित थे। अब सोचा मृत्यु से कैसे बचें, मृत्यु क्यों हुई, और इसी पर चिंतन करते रहे। और उस चिंतन का परिणाम था कि उन्होंने सोचा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है कि इस बार तो शरीर को छोड़ देंगे स्वेच्छा से, ईश्वर को प्राप्त करके, और फिर मुक्ति को चले जाएंगे, ये अर्थ होता है। तो वो उन्होंने अपने जीवन में उद्देश्य बनाया और उसको प्राप्त किया। न्यूटन ने भी चिंतन किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज निकाला। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके मन में ये प्रश्न उठे, और प्रश्न नहीं उठेंगे तो खोज नहीं होगी, कोई रिसर्च नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी घटना के विषय में और संसार की परिस्थितियों के विषय में क्या, क्यों और कैसे, इस पर चिंतन अवश्य करें। और व्यक्ति आज के जो तथाकथित जो गुरु बने हुए हैं वो इस विषय में चिंतन करने देते ही नहीं हैं। वो कहते हैं आगे सत्य वचन महाराज, जो उन्होंने बोल दिया वही सत्य है, और वहीं से हमारा आध्यात्मिक विषय संबंधी ज्ञान जो है वो कुंठित हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और उसमें स्वाध्याय, चिंतन, मनन करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, जबकि स्वाध्याय, चिंतन और मनन से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नहीं उठेंगे तो खोज भी नहीं होती है, तो उन प्रश्नों के फिर निवारण ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर संपूर्ण तनाव से रहित होंगे, और हमारी दोनों प्रकार की उन्नति होगी। सांसारिक उन्नति भी होगी और उसमें भी हम सुख प्राप्त करेंगे, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, उसमें भी हम उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अंतिम समय तक हम निश्चिंतता के साथ में और प्रसन्नता के साथ में रह सकेंगे। इन शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।